नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनी। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है और बायर ढूंढ के आपको जो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं इंडिया से इजराइल एक्सपोर्ट करने के बारे में। तो दोस्तों, इंडिया और इजराइल के काफ़ी अच्छे बिजनेस रिलेशन है, ट्रेड रिलेशन है और इंडिया जो है काफ़ी सारे प्रोडक्ट इजराइल को एक्सपोर्ट करता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आप इंडिया से इजराइल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको समझ में आए कि क्या प्रोडक्ट इजराइल जो है इंडिया से इंपोर्ट करता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इजराइल और इंडिया के रिसेंट ट्रेड की बात की जाए कि इंडिया ने अभी कितना एक्सपोर्ट किया है इजराइल को, तो 2022 के आंकड़ों के हिसाब से 7.59 बिलियन डॉलर का जो है एक्सपोर्ट किया गया है इंडिया से इजराइल को। तो एक अच्छा खासा जो है अमाउंट है जो कि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है इजराइल को। तो दोनों देश जो है काफ़ी अच्छा व्यापार करते हैं साथ में। तो आप जो है अगर इंडिया से और इजराइल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करेंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं अब इस वीडियो में। बेसिकली जो है इजराइल सबसे ज़्यादा फ्यूल्स वगैरह और हमारे कट पॉलिश डायमंड्स वगैरह जो है इंपोर्ट करता है। काफी अच्छा इसका मार्केट है। तो मैं आपको लिस्ट वाइज कंप्लीटली बता देता हूं, अगर आप इंडिया से और इजराइल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या प्रोडक्ट आप इंडिया से इजराइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पे आप इंडिया टू इजराइल जो एक्सपोर्ट करेंगे आप, वो है मिनरल फ्यूल्स या ऑयल्स प्रोडक्ट। 4.57 बिलियन डॉलर का जो है एक्सपोर्ट किया गया 2022 के अंदर। पल्स प्रीसियस स्टोन्स मेटल 1.33 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट 280.91 मिलियन डॉलर का आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो नंबर 1 और नंबर 2 पे ऑयल्स एंड जेम्स एंड ज्वेलरी वाले प्रोडक्ट हैं, कट पॉलिश डायमंड्स वगैरह। थर्ड नंबर पे आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है। फोर्थ पे आपका ऑर्गेनिक केमिकल्स है, 171.94 मिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट करते हैं। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है उसके बाद 115.48 मिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया सन 2022 के अंदर। आर्म्स एंड एमिशंस पार्ट्स एंड एक्सेसरी 93.73 मिलियन डॉलर का यहाँ से भेजा गया। ऑलमोस्ट ये सब गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ये आर्म्स एंड एमिशंस वाला। उसके बाद सीरियल्स का जो है आप कर सकते हैं, 83.70 मिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है। अदर मेड टेक्सटाइल आर्टिकल, सेट्स, वॉन क्लोथिंग वगैरह 74.02 मिलियन डॉलर का 2022 में एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया टू इजराइल। उसके बाद एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट हुआ है 68.87 मिलियन डॉलर का। तो एल्यूमिनियम भी एक अच्छा प्रोडक्ट है और इससे बनने वाले प्रोडक्ट प्लस एल्यूमिनियम डायरेक्ट रॉ फॉर्म में भी आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर एंड बॉयलर्स 67.03 मिलियन डॉलर का यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट जो है इंडिया काफ़ी सारे प्रोडक्ट का इसमें कर रहा है, चाहे वो मेटल्स हो गए, मिनरल्स हो गया, फ्यूल्स हो गया, पॉलिश डायमंड्स हो गए, ऑयल हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो सिरामिक प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है 48.58 मिलियन डॉलर का। और आयरन एंड स्टील के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं 46.31 मिलियन डॉलर के। उसके बाद पेपर एंड पेपर बोर्ड प्रोडक्ट हैं। ऑप्टिकल, फोटो, टेक्निकल, मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं 42.03 मिलियन डॉलर्स के। एयर कार्ड एंड स्पेस क्राफ्ट आइटम है 37.11 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है। व्हीकल्स अदर देन रेलवे एंड ट्रॉमवे के अलावा जो दूसरे व्हीकल्स है वो भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं 30.56 मिलियन डॉलर्स का। उसके अलावा कॉफ़ी, टी, मैट एंड स्पाइसेस आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आर्टिकल ऑफ आयरन एंड स्टील कर सकते हैं। कॉटन आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी आप एक्सपोर्ट करते हैं, करीब 21.03 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है इजराइल इंडिया से। रबड़ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, 21 मिलियन डॉलर का यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है। ऑयल सीड, ओलिजिक फ्रूट्स, ग्रेन सीड्स, फ्रूट्स वगैरह 18.30 मिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट करते हैं इजराइल को। उसके अलावा सॉफ्ट्स, लुब्रिकेंट एंड वैक्सेस वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फुटवेयर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट इंडिया से 10.84 मिलियन डॉलर का जो है एक्सपोर्ट हुआ है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिकल आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, स्टोन, प्लास्टर, सीमेंट वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फर्नीचर एंड लाइटिंग प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप कारपेट एंड टेक्सटाइल, फ्लोर कवरिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 6.45 मिलियन डॉलर का हम ये प्रोडक्ट जो है इजराइल को एक्सपोर्ट करते हैं। कॉपर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, 5.89 मिलियन डॉलर का इजराइल इंपोर्ट करता है हमसे। ग्लास एंड ग्लासवेयर 4.11 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है हमसे इजराइल।
उसके अलावा आप वेजिटेबल, टेक्सटाइल, फाइबर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मिसलेनियस मैन्युफैक्चर आर्टिकल्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। स्पेशल वुवन एंड टफ्ड फैब्रिक, लेस, टेप्स्ट्री वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। $3.70 मिलियन का जो है इंपोर्ट करता है इजराइल हमसे। उसके अलावा वेजिटेबल, फ्रूट, नट, फूड प्रिपरेशन प्रोडक्ट $3.37 मिलियन का जो है दोस्तों हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, फूड एंड वेजिटेबल्स वगैरह भी इजराइल को। उसके अलावा वुड एंड आर्टिकल ऑफ वुड, वुड चारकोल, $3.33 मिलियन का वुड चारकोल प्लस वुड से बने आर्टिकल्स वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लेटिंग मटेरियल, बास्केट वर्क वगैरह $2.05 मिलियन का इंपोर्ट किया गया इजराइल की ओर से। उसके अलावा आपका मिलिंग प्रोडक्ट, माल्ट, स्टार्चेज, लिनिन, वीट, ग्लूटेन वगैरह $1.75 मिलियन का आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साल्ट कर सकते हैं, सल्फर कर सकते हैं, लाइम एंड सीमेंट आप कर सकते हैं। $1.71 मिलियन का इंपोर्ट करता है इजराइल हमसे। उसके अलावा टॉयज़ आप कर सकते हैं, गेम्स, स्पोर्ट्स वगैरह के जो गेम्स वगैरह होते हैं ये या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। $1.65 मिलियन का जो है इंपोर्ट किया जाता है इजराइल की ओर से इंडिया में। इसके अलावा आप जो है प्रिंटेड बुक्स, न्यूज़पेपर, पिक्चर्स वगैरह आप एक्सपोर्ट करते हैं $984.91 थाउजेंड के आसपास का। और उसके अलावा जो है आप मीट, फिश एंड सी फूड आप कर सकते हैं। निटेड एंड क्रॉस्ड फैब्रिक हम कर सकते हैं, जिंक कर सकते हैं। कोकोआ एंड कोकोआ प्रिपरेशन करीब $575.02 थाउजेंड का एक्सपोर्ट होता है। निकल आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लाइव ट्रीज, प्लांट्स, बल्ब्स, रूट्स, कट फ्लावर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। $213.90 थाउजेंड का जो है एक्सपोर्ट हुआ है। फर्टिलाइजर भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सभी तरीके का फर्टिलाइजर जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कर सकते हैं, कॉर्क एंड आर्टिकल ऑफ कॉर्क कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एनिमल ऑरिजिन कर सकते हैं, शिप्स, बोट्स एंड अदर फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, नाव हो या बड़ा कोई शिप्स वगैरह हो, किसी भी तरीके का फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है वो आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अम्ब्रेला, वॉकिंग स्टिक, सीट स्टिक्स, विप्स वगैरह का भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये थे एक प्रोडक्ट लिस्ट जो मैंने आपको बताई। अगर इन प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट इजराइल में काफ़ी अच्छे डिमांड में, और मैंने बताया कि कितना बड़ा मार्केट है उन सब प्रोडक्ट्स का। तो ये सब प्रोडक्ट जो है आप इजराइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे दोस्तों, अगर आप इंडिया से इजराइल एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो है आपको एक GST सर्टिफिकेट ले लेना है। उसके बाद आपको बैंक से ID कोड लेटर लेना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको बनाना रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के बाद डिपेंड करेगा कि आपका क्या प्रोडक्ट है, उस हिसाब से आपको RCMC लेना रहेगा, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। साथ में जब आपका शिपमेंट होता है उस टाइम पे अगर बाहर की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट आती है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की, तो वो आपको बना रहते हैं। कोई लैब रिपोर्ट हो गया, टेस्ट रिपोर्ट हो गया, प्रोसेस फूड करेंगे तो FSSAI का लाइसेंस हो गया। उस हिसाब से फिर आप जो है जब आपका एक्सपोर्ट होता है उस टाइम पे डॉक्यूमेंट बनेंगे, जैसे परफॉर्मा इनवॉइस हो गया है, कमर्शियल इनवॉइस है, बिल ऑफ लेडिंग है, शिपिंग बिल है, फ्यूमिगेशन है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन है। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपके एक्सपोर्ट में बनते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर हम प्रोसीजर की बात करें कि किस तरीके से आप इंडिया से इजराइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा। तो सबसे पहले जो मैंने आपको प्रोडक्ट बताया उनमें से आप एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करें कि क्या प्रोडक्ट आप जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि मेरा ये प्रोडक्ट है और मैं ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, फिर आप जो है उसके बाद अपना फर्म का नाम डिसाइड करें कि किस नाम से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फर्म का क्या नाम रहेगा। जब आप फर्म का नाम डिसाइड कर लेंगे उसके बाद आप उसका GST नंबर ले लें, GST रजिस्ट्रेशन करवा लें, प्रोप्राइटरशिप फर्म बना लें। प्रोप्राइटरशिप फर्म जब आपकी बन जाएगी उसके बाद सिंपली आपको जो है करंट अकाउंट ओपन कराना है किसी भी बैंक में, उसी बैंक में ओपन कराना है जहां पे ऑथोराइज डीलरशिप कोड आपको मिल सके। उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले लेना है, DGFT के पोर्टल से आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद RCMC के लिए अप्लाई करेंगे, सेम DGFT के पोर्टल से आप RCMC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जनरली आपको पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसको हम आइस गेट रजिस्ट्रेशन, एडी कोड रजिस्ट्रेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन तीनों नाम से जानते हैं। उसके बाद आपको एक CHA कस्टम हाउस एजेंट अपने जिस भी एयरपोर्ट या पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करेंगे वहां अपॉइंट करना है। जब CHA अपॉइंट कर लेंगे तो अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकलवा के रखें कि ये प्रोडक्ट अगर मैं एक कंटेनर करता हूं तो FOB वैल्यू तक, इंडिया पोर्ट तक मुझे क्या कॉस्टिंग आ जाएगी, कस्टम चार्जेस क्या लग जाएंगे, लोकल चार्जेस क्या लग जाएंगे। उसके बाद आप बायर ढूंढने का प्रोसीजर चालू करें दोस्तों। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से जो है बायर फाइंड कर सकते हैं। आप ट्रेड फेयर विजिट कर सकते हैं, आप वेबसाइट बना के इंटरनेशनल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके होते हैं बायर सर्चिंग के, किस तरीके से बायर बनाया जाए, किस तरीके से डॉक्यूमेंट बनाया जाए, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाए। उसके लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए एक 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से इंडिया से आपको एक्सपोर्ट करना है, सारे डॉक्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से बनाने हैं, कब कैसे बायर ढूंढना है। मैं आपको सिर्फ पढ़ाता नहीं हूं, आपको दिखाता भी हूं कि मैं कैसे बायर ढूंढता हूं। एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हम आपको सिखाते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर भी, जिसमें अगर हम पढ़ाते हैं कि सोशल मीडिया से बायर मिलता है तो हम दिखाते भी हैं कि हमने सोशल मीडिया से बायर ढूंढा है। तो काफ़ी सारा प्रैक्टिकली आपको हमारी ट्रेनिंग के माध्यम से सीखने को मिलता है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट, कस्टम क्लियरेंस, बायर कैसे ढूंढना है, बायर को प्राइस कैसे देनी है, उससे पेमेंट कैसे लेना है, एडवांस पेमेंट कैसे लेना है बायर से, शिपिंग, डिलीवरी,
प्राइसिंग, ये सारी चीज़ें जो है आपको हमारी ट्रेनिंग के माध्यम से सीखने को, समझने को मिलती है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन और 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन, तो वो आप कोटा राजस्थान में आके कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन आप अपने घर पे बैठ के भी ले सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है ट्रेनिंग सेशंस तो आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।